माय नेम इज पटेल मनीषा। आज हम हिंदी पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 7 सूरदास के पद। तो यहाँ पर सूरदास जी ने 2 पद लिखे हैं। उनमें 2 पद के अंदर पहला जो पद है उसमें उन्होंने कृष्ण भगवान के प्रति अपनी भक्ति भाव को प्रकट किया है और दूसरे पद में उन्होंने उनके बाल रूप का वर्णन किया है। यहाँ पर सूरदास कृष्णमय भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं, यानी वह सिर्फ कृष्ण की भक्ति ही करना चाहते हैं। वह कहते हैं कि इस कृष्ण को छोड़कर वो कहीं पर जाना नहीं चाहते। वो अपने आप को धन्य मानते हैं कि अगर कृष्ण की एक भी छवि देखने को मिल जाए तो वह बहुत धन्य है। तो यहाँ पर उन्होंने जो 2 पदों का वर्णन किया है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सूरदास के पद, उसका साहित्य प्रकार है पद और उनके लेखक है सूरदास। तो यहाँ पर सूरदास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी सन, निधन सन 1571। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना था कि उनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांक होना भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो यहाँ पर जो सूरदास है वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो उन्होंने जो पद तो लिखे हैं वो भी कृष्ण भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर पहले हम पद पढ़ेंगे और शब्दार्थ लिखेंगे और उसके बाद पद को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पहला पद है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत यानी अन्यत्र। शब्दार्थ देखेंगे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे यानी अन्यत्र। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। कमल का मतलब है कमल के समान। यहाँ पर कमल का मतलब दिया है कमल नयन, तो कमल के समान। कमल के समान। छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। महातम यानी महिमा। महातम का मतलब है महिमा। परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कुंभ खनावे। यहाँ पर परम यानी श्रेष्ठ मतलब है, परम का मतलब है श्रेष्ठ। दूसरा शब्दार्थ है छाड़ी यानी छोड़कर। छाड़ी का मतलब है छोड़कर। दूसरा शब्दार्थ यहाँ पर आप देखेंगे कि पियासो यानी प्यासा। पियासो का मतलब है प्यासा। दूसरा शब्द है दुर्मति यानी कुप। कुप यानी कुआ। खनावे खुदवावे। जिही मधुर कर अम्बुज रस चाख्यों को करिल फल भावे। यहाँ पर जिही मधुर कर यानी भौरा। शब्दार्थ है मधुकर का मतलब है भौरा। अम्बुज रस, अम्बुज का मतलब है कमल का रस। अम्बुज का मतलब है कमल। चाख्यो यानी जिसने चख लिया हो। क्यों करिल फल भावे। करिल यानी एक कटीला पौधा जो है वो क्यों भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छरी कौन उहावे।
सूरदास प्रभु यानी सूरदास भगवान को छोड़कर कामधेनु गाय के समान, कामधेनु गाय यानी जो इच्छा पूर्ति करने वाली जो गाय होती है उसके बारे में यहाँ पर कहा है। छेरी यानी बकरी, सची छेरी कौन दुहावे, छेरी का मतलब है बकरी। तो हम इस पद को समझने का प्रयत्न करेंगे एक एक लाइन कि मेरू मन अनंत कहाँ सुख पावे। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अनंत सुख कहाँ पर पाता है, यानी उनका मन जो है वो अनंत सुख वहीं पर पाता है जहाँ पर कृष्ण भगवान होते हैं। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, यानी जो जहाज पर रहने वाला पंछी होता है, जो जहाज के आसपास पानी होने के बावजूद भी वो कहीं पर भी घूम फिर कर वापस जहाज पर ही आता है। कमल नैन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे, यानी कमल के समान जिसके नैन है, ऐसे भगवान को छोड़कर और किसी देवता को मानने के लिए वो तैयार नहीं है, वो सिर्फ कृष्ण भगवान को ही अपना भगवान मानते हैं। परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति को खनावे, यानी श्रेष्ठ गंगा को छाड़ी यानी छोड़कर, जो श्रेष्ठ गंगा का पानी है उसे छोड़कर पियासो यानी प्यासा व्यक्ति जो है, कुमति जो मूर्ख व्यक्ति होगा वही गंगा की पवित्र झरने को, पावन झरने को छोड़कर कुएं का पानी यानी कुआं खुदवाएगा और उसका पानी पिएगा। जो मूर्ख व्यक्ति होगा वही ऐसा करेगा। यानी अगर कृष्ण भगवान की भक्ति को छोड़कर अगर आप दूसरे भगवान को मानते हो तो यहाँ पर सूरदास कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति ही होगा कि जो गंगा की पवित्र धारा से बहने वाला जो जल है उसे छोड़कर कुएं का पानी पिएगा। जी मधुकर अंबुस रस चाख्यो क्यों करेल फल भावे, यानी यहाँ पर जी मधुकर यानी जो भौरा होता है जिसने कमल रस चख लिया है वो करेला रस क्यों चखेगा, यानी उन्होंने कृष्ण भगवान की परम भक्ति को चख लिया है, यानी उनकी भक्ति भाव में वो मुक्त हो गए, तो अब उनको दूसरे भगवान की आराधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे, यानी यहाँ पर सूरदास कहते हैं कि जिसके पास कामधेनु समान कृष्ण भगवान है, यानी जो इच्छा पूर्ति करने वाली जो गाय होती है, अगर वो उनके पास है तो उनको बकरी दोने की आवश्यकता नहीं है, यानी बकरी को पालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर पहला पद हमने पढ़ लिया। अब दूसरे पद को समझेंगे। दूसरे पद के अंदर सूरदास जी ने कृष्ण भगवान के जो अलंकार पहने हुए हैं उनका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है, यानी कृष्ण भगवान की छवि के बारे में यहाँ पर बताया है। सुशोभित कर नवनीत लिए, सुशोभित कर यानी हाथ, कर का मतलब है हाथ। दूसरा शब्दार्थ है नवनीत, नवनीत का अर्थ है मक्खन। गटुरुनी चलन रेणु तन पंडित मुख दधी ले किए, यहाँ पर रेणु इसका मतलब है दूल, रेणु का मतलब है दूल। दूसरा शब्द है तन मंडित यानी सुशोभित, मूर्ख दधी लेप किए, दधी यानी दही, दधी का मतलब है दही, दही का लेप किए। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक किए, यहाँ पर चारु का मतलब है सुंदर, कपोल यानी गाल, कपोल का मतलब है गाल। लोल लोचन, लोल यानी चंचल, लोचन का मतलब है नेत्र। गोरोचन तिलक किए, गोरोचन का मतलब है जो मस्तक पर पीले रंग का जो तिलक किया जाता है उसकी यहाँ पर बात की है। लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक महु मधुही पिए, यहाँ पर लट का मतलब है लट लटकनी यानी जो लट है उनकी पालों की उसकी बात की है। मनु यानी मानो, शब्द है मनु, मानो। मद यानी मस्त, मधुगन
मधु का मतलब है भौरा। मादक मधु ही पिए। कठुला कंठ ब्रज नेहरी नख राजत रुचि हिए। यहाँ पर कठुला का मतलब है चांदी की चौकिया, बनखा और बजरबट्टू की जो मालाएं होती है, यहाँ पर गले में जो पहनी हुई माला है उसके बारे में वर्णन किया है। कठुला कंठ ब्रज के हरि नख यानी सिंह के नाखून वाला जो गले में पहनाया हुआ होता है उसके बारे में बताया है। राजत सुरुचि हिए यानी सुशोभित। राजत का मतलब है सुशोभित। सुशोभित। धन्य सुर एको पल ही सुख का सतकल्प जिए यानी यहाँ पर ई का मतलब है, ई का मतलब है यह। सुख का सतकल्प जिए का यानी क्या, सत यानी 100 और कल्प का मतलब है 4 करोड़ 32 लाख वर्ष की अवधि। तो यहाँ पर सूरदास ने जो वर्णन किया है उसके बारे में हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हमने जो शब्दार्थ है वो देख लिए, अब उसे समझेंगे। सुशोभित कर नवनीत लिए। सुशोभित यानी अपने हाथों में मक्खन को लिए भगवान चल रहे हैं। कटुरुणी चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए यानी घुटनों के बल जो भगवान कृष्ण है वो चल रहे हैं और उनके घुटने जो है वो धूल से लपटे हुए हैं यानी धूल वाले हुए हैं। तन मंडित सुशोभित यानी धूल से तन, उनका जो तन है वो सुशोभित हो रहा है। मुख दधि लेप किए यानी मुख पर दही का और मक्खन का लेप किया हुआ है। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक किए। चारु यानी सुंदर, कपोल सुंदर गाल है उनके, यानी उन्होंने उनका वर्णन किया है। कृष्ण भगवान के बाल उनका यहाँ पर वर्णन किया है, तो उनके सुंदर गाल है। लोल लोचन यानी चंचल नेत्र है। गोरोचन तिलक किए यानी उन्होंने अपने सिर पर, कपाल पर गोरोचन तिलक यानी जो पीले रंग का द्रव्य होता है उनसे उन्होंने तिलक किया हुआ है। लट लटकनी मनु मद मधुप गण मादक मधु ही पिए यानी यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो उनकी लट है वो भंवरे के समान लग रही है, यानी जो भंवरा है वो उनके रस में वहां पर मंडरा रहा है, यानी उनके मुख के रस को पी रहा है। मादक मधु ही पिए यानी यहाँ पर भंवरा है जो मादक रस पी रहा हो, ऐसी उनकी लट जो काले रंग की बालों की लट है वो दिखाई दे रही है। कठुला कंठ ब्रज नेहरी नख राजत रुचि हिए यहाँ पर उनके गले में जो उन्होंने मालाएं पहनी है उनका वर्णन किया है। मैंने शब्दार्थ कहा कठुला यानी चांदी की चौकियां और जो गजरगट्टू होती है, जो नख का नेकलेस होता है, वो सब उन्होंने पहना हुआ है। धन्य सुर एको पल ही सुख का सतकल्प जिए यानी धन्य है वो लोग जिन्होंने कृष्ण भगवान की इस छवि का दर्शन किया है और उसे बहुत जीने की आवश्यकता भी नहीं, यानी 100 कल्प तक जीने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने इस छवि का, किसी भी व्यक्ति ने इस छवि का दर्शन किया है तो वो 100 कल्प तक जीने का उनको पुण्य प्राप्त होता है, वो वहां पर मिल जाता है। उनको 4 कल्प जिए यानी सप्त कल्प जिए यानी 4 करोड़ 32 लाख वर्ष की अवधि प्राप्त की हो, ऐसा वहां पर उनको लगता है। या कृष्ण भगवान की छवि अगर आप एक बार भी देख लेते हो तो आपको 100 कल्प तक जीने की आवश्यकता नहीं है, आप इतने जीवन उसी क्षण पर जी लेंगे, ऐसा आपको महसूस होता है। तो यहाँ पर सूरदास की अनन्य भक्ति भाव जो कृष्ण के प्रति है वो प्रकट यहाँ पर होती है। तो उन्होंने अपनी भक्ति भाव को भी प्रकट किया और कृष्ण भगवान की बाल छवि का वर्णन भी बहुत अच्छी तरह से किया है, तो उसको हमने देखा और समझने का प्रयत्न भी किया। थैंक यू वेरी मच।